कर्मण्य बेह कर्माणि जिजीविषेख्यतम समाह एवं तुय मन्यत्यस्ति मुकम लिप्तति न नदी। यजुर्वेद 40वां अध्याय 2 श्लोक में वर्णन। इंसान भले 100 साल जिए लेकिन अच्छा कर्म करते हुए जीना ठीक है, क्योंकि कर्म का फल एक न एक दिन भुगतना पड़ेगा। कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म 4 प्रकार का कर्म होता है। रामायण में वाल्मीकि जी कर्म के बारे में सुंदर विस्तृत वर्णन किए हैं। अनाभुक्तं नच्यन्ते जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभ। क्योंकि आप 100 वर्ष तक जियो, अच्छा कर्म से जियो। और गीता में भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को समझाए, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगुस्त कर्माणि। कर्म सबको भुगतना पड़ता है। परीक्षित नाम का एक राजा थे। पांडवों 5 भाइयों से अर्जुन का लड़का अभिमन्यु और अभिमन्यु का लड़का परीक्षित। एक दिन परीक्षित महाराज वन में घूमते घूमते एक हिरण को देखे और उनको लक्ष्य सिद्ध किए। अपना तीर का निशाना तक हिरण में लगा और हिरण आगे भागते गया। परीक्षित महाराज इधर उधर ढूंढते रहे और भागते भागते उनको प्यास लग गया था। एक आश्रम देखे और आश्रम का बाजू में एक ऋषि तपस्या करते हुए उनको देखे। परीक्षित महाराज पूछे, हे महात्मन, मैं एक हिरण को सर्प दिखा हूं, इधर से गया क्या? आप देखे तो बता दीजिए। और मैं हिरण का पीछे भागते भागते थोड़ा प्यासी हो गया, मेरी प्यास लगने लगा, थोड़ा पानी दीजिए, मैं पी के अपना प्यास लगा के चला जाऊंगा। लेकिन ऋषि समी तो ध्यान में मग्न थे, अपना आत्मा को परमात्मा से मिला चुके थे। उनको कहाँ ध्यान आएगा, कौन कहाँ पता चलेगा कौन आया, कौन बुला रहा है, कौन क्या बोल रहा है। वो ध्यान में मग्न थे, विलीन हो गए थे। परीक्षित महाराज बार बार 2-3 बार पूछने के बाद उनको गुस्सा आया। बोल कि मन में ऐसा आया, मैं राजा परीक्षित हूं, लेकिन मेरा वाती सामान्य ऋषि ये तप में बैठा है, मेरे को अवज्ञा करता है, मेरे को खातिर नहीं करता है। इसे गुस्सा आया, मन में थोड़ा विकार आया। वो बाजू में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, उनको लाके उनका गला में डाल दिए। वो अब चला गए। जाने के बाद उनका 12 साल का लड़का श्रृंगी वन में गए थे और आके देखे तो पिताजी ध्यान मग्न है और उनका गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। उनको बहुत क्रोध आया, क्रोधित हो गए, गुस्सा आया। सांप दे दिए। मेरा पिताजी के गले में जो मरा हुआ सांप डाला है, उसको सांप का राजा तक्षक 7 दिन का अंदर दंशन करेगा। ये मेरा सांप है। समी फिर से उठे, ध्यान खत्म हुआ, उठे तो देखा लड़के बिलबिला रहा है और गुस्सा में, क्रोध से।
बोलते, अरे बेटा क्या हुआ, आप इतना गुस्से में क्यों? ना पिताजी, आप ध्यान में बैठे थे, आपके गले में कोई मरा हुआ सांप डाल के गया था और मैं उसको सांप दिया, क्योंकि जो मेरा पिता का गला में सांप डाला है 7 दिन का अंदर तक्षक दंशन करेगा। ध्यान का बल से जान चुके थे समी पुरुष, ये राजा कोई नहीं थे, ये परीक्षित ही थे। बोले, अरे बेटा, तुम मेरा राज्य छोड़ के चला जाओ। कली बोलता है, ठीक है महाराज, आपका बात मान लिया, लेकिन मेरे को रहने के लिए आपको तो जगह देना पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज बोले, ठीक है, मैं तो धार्मिक की जगह दे नहीं सकता हूं, न्याय की जगह दे नहीं सकता हूं, सुशासन जिधर चलता है वो जगह उधर जगह दे नहीं सकता हूं, शांति जिधर है उधर आपको छोड़ नहीं सकता हूं। जो परिवार में खुशी है, जो परिवार में वैकुंठ है, दिखता है वैकुंठ समान हा अटे से ही घर, परस्पर स्नेह सही थाए निरंतर। जो परिवार में स्नेह ममता आपस में जड़ा रहता है, निबिड़ रहता है, वो वैकुंठ समान परिवार होता है, घर।
वो बारिश को आसान नहीं समझना। अग्नि को कभी चिंगारी, छोटा चिंगारी मत समझना। ब्राह्मण, उनको कभी छोटा नहीं समझना। क्यों? ब्राह्मण अगर वो मुंह से उनका कुछ निकल गया तो फलना ही फलना। गुरु चाटा, जो लड़का गुरु को मानता है, गुरु का चेला बन जाता है, वो चेले को
श्रृंगी ऋषि बोले, आप मेरा पिता समीप ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनका गले में एक मरा हुआ सांप डाले थे। मैं आग की जंगल से आके देखा तो मेरा पिता का गले में मरा हुआ सांप मेरे गुस्सा आया और क्रोध से वशीभूत हो कि मैं आपको सांप दे दिया, 7 दिन का अंदर आपको तक्षक दर्शन करेगा। हे राजा, मेरे को पता नहीं था आप जैसे महान राजा को इसे सांप देना नहीं चाहिए था। राजा सिंहासन से उठ के बोलते हैं, पैर पकड़ लिए श्रृंगी ऋषि का, बोलते हे महर्षि, आपका मुंह से जो निकल चुका वो तो फलना ही फलना, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन इसका रास्ता बताइए। इस संसार में जो भी आए उनको तो एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। मर्त्य मंडले देह वही देवता हेले भी मरो ही, कोई बचा नहीं, सब तो जाना पड़ेगा। लेकिन ये रास्ता बताइए, मेरा आत्मा शुद्ध हो के जाएगा, मेरा शरीर तो जाएगा, मेरा शरीर तो यहाँ पड़ा रहेगा, लेकिन हमारा आत्मा शुद्ध हो के कैसे जाएगा, मेरे को ये बताइए, रास्ता बताइए। पिता को ब्रह्म साप हुआ, ये बात सुन के पुत्र जन्म जय रवित्सा हो गया। गुस्सा में क्रोध आ गए, बोलते ऐसे कैसे हुआ बताइए। मैं पुत्र जन्म जय को राजा परीक्षित समझाए तो ऋषि श्रृंगी उनको उपाय बताए। हे परीक्षित महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण जो 7 दिन तक खत्म हो सकता है, वो ये पुराण, और अगर आप सुन सकते हो तो पूरा भगवान की लीला उसी में है, और वो सुनने के बाद आपका आत्मा शुद्धचित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। आप शुद्ध आत्मा से यह ध्यान त्याग कर सकते हो। आज पूछे ये कौन सुना सकता है? ऋषि श्रृंगी बोले, व्यासदेव रचित श्रीमद् भागवत महापुराण उनका लड़का सुखदेव गोस्वामी ही सुना सकते हैं, और वही सुनाएंगे आपको भागवत की पुंखानुपुंख विश्लेषण के साथ में बता सकते हैं। नैमिषारण्य में से सुखदेव मुनि को वर्ण करके लेके आए, और सुखदेव गोस्वामी उनको भागवत 7 दिन तक भागवत पढ़ाए, सुनाए। सुनाने के बाद 7 दिन के बाद जब उपवास खत्म होता है, तभी फल फ्रूट देते हैं खाने के लिए। और फ्रूट का अंदर, फल का अंदर छोटा सूक्ष्म रूप से तक्षक आया और परीक्षित महाराज का दंशन किया। परीक्षित महाराज स्वर्ग में चला गए। आप कितना पुण्य करते हैं, कितना पाप करते हैं, एक तक दिन का हिसाब, पल का हिसाब, घड़ी का हिसाब लिखने वाला हिसाब रखता है। आपका पाप कोई नहीं लेता है, आपका किया हुआ पुण्य कोई नहीं लेगा, ना किया हुआ पाप कोई नहीं लेगा। किसी ने पूछा गंगा माता से, हे गंगा माता, आप तो आपका शरीर काले हो, आप तो ये पापियों का पाप धोते धोते काले बन चुके हो, आप तो पापी बन चुके हो। गंगा माता बोले, मेरा शरीर में काला नहीं रखता हूँ, पाप मेरा शरीर में मैं नहीं रखता हूँ। ना पाप क्या होता है, ना पाप में जो जाता, मेरे शरीर में जितना नहाते हैं जो पाप आता है, उनका शरीर से जितना लोग से पाप आता है, वो पाप समुद्र को दे देता हूँ, समुद्र के पास है। किसी ने पूछा जाके, समुद्र से तुम्हारा पास सारे पाप का घड़ा है, सारे दुनिया का पाप लेके तुम बैठे हो। समुद्र बोला, ऐसे गलतफहमी में तुम क्यों हो? पाप में, सारे पाप मैं नहीं रखता हूं, पाप तो मेरे से भाप का रूप में बादल लेके जाता है, वो तो आसमान में जाता है, बादल बन जाता है। फिर बादल से जाके पूछे, हे बादल,
तुम देख पाप से काले बन चुके हो, तुम्हारा अंदर इतना पाप है, तुम क्या करते हो पाप को? बादल बोलता है पाप को मैं नहीं रखता हूं, मैं बारिश का माध्यम से पाप को जहां से आया था वहां भेज देता हूं। समझ लीजिए सज्जन, पाप ऐसे होता है, इसी पाप से बचिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।